जय हिंद दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके एग्जाम गुरु पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में पिछले 6 मंथ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को जो कि इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो लास्ट 6 मंथ के टॉप 50 प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, सभी प्रश्न को डिटेल एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ पढ़ेंगे। आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो वह सभी प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट रह सकता है वह सभी प्रश्न को इस वीडियो में रखें। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आज के इस वीडियो का सबसे प्रथम प्रश्न रहेगा कि केंद्र सरकार ने किस सेना को नई सशस्त्र प्रणाली शाखा दिशा शुरू करने की मंजूरी दे दी है। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने किस सेना को नई सशस्त्र प्रणाली शाखा दिशा शुरू करने की मंजूरी दे दी है। तो आप भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स को। इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। देखिए सरकार ने भारतीय वायुसेना में एक नई सशस्त्र प्रणाली शाखा दिशा शुरू करने की मंजूरी दे दी है। यह शाखा भारतीय वायुसेना की युद्धक क्षमता को बढ़ाएगी। ठीक है, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने कहा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली बार इस तरह का प्रणाली शुरू की जा रही है। तो यही पॉइंट ध्यान रखें। आइए बात हुआ है भारतीय वायुसेना के, तो वायुसेना संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को होता है भारतीय वायुसेना का। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर स्थित है। वायुसेना का प्रमुख जो कि वर्तमान में विवेक राम चौधरी है। संदीप सिंह वो प्रमुख है। जो देखिए कमांडर इन चीफ जो होता है वो देश के राष्ट्रपति होता है, वही कमांडर इन चीफ होता है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि वर्तमान में कमांडर इन चीफ है। ठीक है, भारतीय वायुसेना दिवस जो कि प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना ने अपना 9वां स्थापना दिवस जो कि 8 अक्टूबर 2022 को मनाया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो वर्ष 2022 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो दिया जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर डी रहेगा कि उपयुक्त सभी। तो वेन बेनांकी, डगलस डायमंड और फिलिप एच डेविक, ये तीनों को जो कि 2022 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं कि इस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक के पूर्व अध्यक्ष बेन एस बेनांके और अमेरिका के दो अर्थशास्त्रियों डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायडविक को संयुक्त रूप से दिया जाएगा। इन लोगों को यह पुरस्कार बैंक और वित्तीय संकट के क्षेत्र में शोध के लिए दिया जाएगा। पुरस्कार की घोषणा स्वीडन की रॉयल अकादमी की ओर से स्टॉकहोम में की गई है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किस राज्य में देश के सबसे बड़े मिलेट प्रसंस्करण उद्योग का लोकार्पण किया गया। तो यह जो किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य में किया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। देखिए अगर सही प्रश्न आपके एग्जाम से संबंधित हेल्पफुल और महत्वपूर्ण है तो वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है, आप लोग लाइक नहीं करते, आपको लाइक करने में कुछ देना नहीं पड़ता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे। ठीक है, वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है फ्रेंड्स, तो केवल आप वीडियो को लाइक कर दे। ठीक है, और चैनल को आपने अगर चैनल पर आप पहली बार विजिट किए या चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब रखे तो डेली कंसेप्ट के साथ साथ टॉपिक वाइज कंसेप्ट और टॉपिक वाइज जीके जी चूंकि इस चैनल पे वीडियो अपलोड करते हैं जो सभी वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करें ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। चलिए बात हुआ फिर वहां पे छत्तीसगढ़ के। तो देखिए यह मैप में छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन जो कि 1 नवंबर सन 2000 को हुआ था। ठीक है, रायपुर राजधानी है। भूपेश बघेल जो कि वर्तमान में मुख्यमंत्री है। अनुसुईया उइके राज्यपाल गवर्नर है। 11 लोकसभा की सीट है, 5 राज्यसभा की सीट है और 90 विधानसभा की सीट है। छत्तीसगढ़ में 3 नेशनल पार्क है, गुरु घासीदास संजय राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती कुटोरू राष्ट्रीय उद्यान, कंगार वैली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, यह जो सभी है यह तीनों राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु जो है वो वन भैंसा है। राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना है। ठीक है, अब देखिए छत्तीसगढ़ के जो लोक नृत्य है वो गौर मारिया है, पैंथी है, राउत नाच, पंडावनी है और देखिए मेडामती है, कपालिक और भारथरी चरित्र और चंदनानी है। ये जो सभी है छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 2022 में विश्व छात्र दिवस कब मनाया गया है। तो 2022 में विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ये रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं कि 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे भारत के पूर्व राष्ट्रपति व महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जन्मदिन के दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग। ठीक है,
तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखें। देखिए 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। ठीक है, अब देखिए एपीजे अब्दुल कलाम का जो जन्म हुआ वो 15 अक्टूबर 1931 को जो कि रामेश्वरम में हुआ था। तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि किसके द्वारा स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हॉट स्टार्ट का शुभारंभ किया गया है। तो किसके द्वारा स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हॉट स्टार्ट का जो शुभारंभ किया गया है वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अहमदाबाद महिला उद्यमियों के लिए गुजरात विश्वविद्यालय के स्टार्टअप हॉट स्टार्ट जो कि हॉट स्टार्ट प्लेटफॉर्म का शुरुआत किया है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि चिकित्सा विज्ञान के लिए 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। तो चिकित्सा विज्ञान के लिए 2022 का नोबेल पुरस्कार स्वांते पावो को मिला है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। स्वीडन के स्वांते पावो को चिकित्सा के क्षेत्र में नई खोज के लिए 2022 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार मानव के विलुप्त पूर्वजों की मानव विकास की पूर्वांशिक जीनोम की से जुड़ी खोज के लिए दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस भारतीय मूल के व्यक्ति को जो बाइडेन ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। जो बाइडेन जो है अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं। तो किस भारतीय मूल के व्यक्ति को जो बाइडेन ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस वर्ष का राइट आंसर बी रहेगा कि विवेक लाल को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि आर्मेनिया को 2000 करोड़ रुपए की हथियार का निर्यात कौन सा देश करेगा। तो आर्मेनिया को 2000 करोड़ रुपए की हथियार का निर्यात जो करेगा अपना भारत करने वाले हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ये रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। भारत ने आर्मेनिया के साथ एक रक्षा निर्यात समझौता किया जो अजरबैजान से सीमा तैनात के खतरे के सामना कर रही है। ठीक है, आर्मेनिया जो स्थित है एशिया महाद्वीप में स्थित है। आर्मेनिया की राजधानी है एरेवान है। ठीक, आर्मेनिया दरम जो कि मुद्रा है। आर्मेन सांगसान जो कि राष्ट्रपति है। निकोल फसिनयान जो कि वर्तमान में प्रधानमंत्री है आर्मेनिया के। ठीक है, यह सभी पॉइंट ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि किस राज्य में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया गया। तो यह जो लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी रहेगा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं कि रामनगरी अयोध्या के नया घाट चौराहा अब लता मंगेशकर के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने इसका लोकार्पण किया है। लता मंगेशकर के 93वीं जयंती पर अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया गया। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने चिपी हवाई अड्डे का नाम अब बैरिस्टर नाथ हवाई अड्डे के नाम पर रखने की मंजूरी दी है। तो ऑप्शन महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में जो कि चिपी हवाई अड्डे का नाम बैरिस्टर नाथ हवाई अड्डे के नाम पर रखने की मंजूरी दी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ये रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि किसने फिट इंडिया फ्रीडम 3.0 का शुभारंभ किया है। तो फिट इंडिया फ्रीडम 3.0 का शुभारंभ वो अनुराग ठाकुर के द्वारा किया गया। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल ही में फिट इंडिया फ्रीडम 3.0 का शुभारंभ किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ये रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं किसे कनाडा में ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो कनाडा में ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित वो अनिल अग्रवाल को किया गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर ये रहेगा कि अनिल अग्रवाल को कनाडा में ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि अदानी ग्रीन ने दुनिया का सबसे बड़ा विंड सोलर प्लांट कहाँ चालू किया है। तो अदानी ग्रीन ने दुनिया का सबसे बड़ा विंड सोलर प्लांट वो राजस्थान में चालू किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। देखिए अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान के जैसलमेर जिले में 600 मेगावाट की क्षमता वाले दुनिया का सबसे बड़े विंड सोलर प्लांट को चालू कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे बात हुआ है अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के। तो स्थापना 22 अगस्त 1996 को हुआ था। अहमदाबाद गुजरात में हेडक्वार्टर स्थित है। गौतम अडानी जो कि वर्तमान में अध्यक्ष है। विनीत एस जैन जो कि वर्तमान में अदानी ग्रुप के सीईओ है। ठीक है, अगला प्रश्न है हाल ही में अगला प्रश्न है किस देश ने FIBA महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 जीता है। तो ऑप्शन अमेरिका ने जीता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। देखिए FIBA का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन जो कि फुल फॉर्म होता है। तो आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। FIBA महिला बास्केटबॉल विश्व कप अमेरिका ने
चीन को हराकर 11वां विश्व कप खिताब हासिल किया है। अमेरिका ने लगातार चौथी और कुल 11वां खिताब जीत लिया है। FIBA 2022 महिला बास्केटबॉल विश्व कप सिडनी ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। तो यही पॉइंट ध्यान रखें। देखिए बात हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल फेडरेशन की स्थापना 18 जून 1932 को हुआ था। मिर्ज स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर स्थित है। हमाने नियांग जो कि वर्तमान में अध्यक्ष है, महासचिव है। एंड्रियास जकिल्स जो कि वर्तमान में महासचिव है। चलिए अगला प्रश्न है कि नाबार्ड ने किस राज्य के ग्रामीण स्कूलों में बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए 222 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो नाबार्ड ने भारत के किस ग्रामीण स्कूलों में बुनियादी ढांचों को बढ़ाने के लिए 222 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो ऑप्शन पंजाब के ग्रामीण स्कूलों के। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। बात हुआ है नाबार्ड के। तो नाबार्ड का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? तो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार 2022 एंजेला मार्केले जीते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी होगा कि एंजेला मार्केले संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार शरणार्थी पुरस्कार 2022 अपने नाम कर लिए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 के लिए विश्व हॉकी की वार्षिक स्टार खिलाड़ी कौन बनी है? तो वर्ष 2022 के लिए विश्व हॉकी की वार्षिक स्टार खिलाड़ी वो फिर मुमताज खान बनी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि रियाद इंटरनेशनल बुक फेयर अवार्ड 2022 कहाँ लॉन्च किए गए हैं? तो रियाद इंटरनेशनल बुक फेयर 2022 जो लॉन्च किए गए हैं वो सऊदी अरब यानी कि दुबई में लॉन्च किए गए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि मेघालय के राज्यपाल के रूप में किसने अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया? तो मेघालय के राज्यपाल के रूप में जो कि BD मिश्रा जो कि अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ये रहेगा। यह जो BD मिश्रा है ये अरुणाचल प्रदेश के भी राज्यपाल है। ठीक है। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने किसने जीता है? तो अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जो कि कार्लोस अलकराज जीते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि किसे SBI जनरल इंश्योरेंस के नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया? तो SBI जनरल इंश्योरेंस के नए MD CEO के रूप में वो किशोर कुमार पोलू दासु को SBI जनरल इंश्योरेंस के नए MD CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए बात हुआ SBI के। तो स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ था। दिनेश कुमार खरा वर्तमान में SBI के अध्यक्ष हैं। मुंबई में हेडक्वार्टर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में अरुण बाली का निधन हो गया। वे कौन थे? तो अरुण बाली फिर जो कि एक अभिनेता थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। आइए पॉइंट बताते हैं। देखिए अरुण बाली जिनका निधन 79 वर्ष की आयु में हो गया है। बता दें कि 3 इडियट्स, केदारनाथ, पानीपत जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं। जो कि अगला प्रश्न है कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकन घोषित किया गया था? इस प्रश्न का राइट आंसर ये रहेगा कि पंकज त्रिपाठी को। ठीक है। पंकज त्रिपाठी को भारतीय निर्वाचन आयोग ने अपना नेशनल आइकन घोषित किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ये रहेगा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं कि अभिनेता पंकज त्रिपाठी को भारतीय निर्वाचन आयोग ने अपना राष्ट्रीय आइकन घोषित किया है। देखिए इसका मतलब है कि चुनाव में मतदान की जागरूकता को लेकर निर्वाचन आयोग ने यह फैसला लिया है। चलिए इसे मतदान जंक्शन नाम दिया गया जो कि पंकज त्रिपाठी को जो कि भारतीय आइकन घोषित किया गया था। तो भारतीय आइकन को जो कि राष्ट्रीय आइकन घोषित किया गया था, राष्ट्रीय आइकन को मतदान जंक्शन नाम दिया गया। ठीक है। यह प्रत्येक शुक्रवार को 15 मिनट के लिए प्रसारित किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किस देश की संसद ने दुनिया के पहले सिंगल चार्जर नियम को मंजूरी दी है? तो यह किस देश की संसद ने? तो यह यूरोपीय संसद ने। तो इस पर इसका राइट आंसर जो रहेगा ये रहेगा। यूरोपीय संसद ने हाल ही में दुनिया के पहले सिंगल चार्जर नियम को मंजूरी दी है। तो इस पर इसका राइट आंसर ये रहेगा। देखिए इनका मतलब है कि जो वो स्मार्टफोन, टैबलेट और जो PC वगैरह और कैमरा वगैरह में जो भी लगता है वो एक ही टाइप का चार्जर यूज किया जाएगा। ऐसा मंजूरी देने वाला जो कि विश्व के पहला सांसद जो कि यूरोपीय सांसद बन गए। ठीक है। तो यह इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं किस मंत्रालय के द्वारा चीता टास्क फोर्स का गठन किया गया? तो यह जो किया गया पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा हाल ही में चीता टास्क फोर्स का गठन किया गया। देखिए वर्तमान में पर्यावरण मंत्री कौन है? तो ऑफर्स भूपेंद्र यादव है। चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं कि किसने आकलन में मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का विमोचन किया है? तो यह किसने किया है? आकलन, जो आकलन स्थित है न्यूजीलैंड में स्थित है। तो न्यूजीलैंड के आकलन में मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का विमोचन वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं 36वें राष्ट्रीय खेलों में योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहली खिलाड़ी कौन बनी? तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए कि 36वें राष्ट्रीय खेलों में योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी जो बने वो पूजा पटेल बनी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। 36वें खेल की बात हुआ है तो 36वें खेल कहाँ आयोजित किया गया था? तो फिर हैदराबाद में किया गया था। कब किया गया था? 2022 में। 36वें खेल का उद्घाटन कौन है? तो नरेंद्र मोदी थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं सीबी जॉर्ज को किस देश में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो सीबी जॉर्ज जो कि जापान में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ये रहेगा। देखिए अब ये सीबी जॉर्ज किनके स्थान लेंगे? तो संजय कुमार वर्मा का स्थान लेंगे जो कि जापान में भारत के नए राजदूत बने हैं। चलिए अगला प्रश्न है हाल ही में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश राज्य में किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर बैठक की अध्यक्षता किसने किया है? तो मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर बैठक की अध्यक्षता भारत के यानी कि वर्तमान में केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि मोढेरा गांव देश का पहला 24 घंटे सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। तो मोढेरा किस राज्य में स्थित है? तो मोढेरा जो स्थित है और गुजरात राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं भारत और किस देश की मध्य व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौते पर हस्ताक्षर हुए? तो भारत और किस देश के बीच? तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुआ है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के सीईओ जो कि मोहित भाटिया को नियुक्त किया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारोत्तोलन में जूनियर विश्व चैंपियन हर्षदा गरुड़ ने एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिलाओं के 45 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो 45 किलोग्राम भार वर्ग में जो कि हर्षदा गरुड़ ने जो कि कांस्य पदक जीता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि किसे यस बैंक के एमडी सीईओ के रूप में पुनः नियुक्ति किया गया? तो यस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में जो कि पुनः नियुक्ति जो कि प्रशांत कुमार को किया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा बी होगा। इनका जो कार्यकाल है 3 सालों के लिए फिर से बढ़ा दिया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि गोल्फ आयल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो गोल्फ आयल ने फिर स्मृति मंदना को नियुक्त किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी होगा। स्मृति मंदना को गोल्फ आयल ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। चलिए अगला प्रश्न है कि दिल्ली सरकार ने गृह सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो दिल्ली सरकार के नए गृह सचिव जो कि अश्विनी कुमार को नियुक्त किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। चलिए फिर से बता दे रहे सभी प्रश्न आपके एग्जाम से संबंधित हेल्पफुल और महत्वपूर्ण है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करें। चलिए अगला प्रश्न है कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर MS धोनी ने लॉन्च किया भारत में बना कैमरा ड्रोन। तो कैमरा ड्रोन का नाम क्या रखा गया है? तो देखिए पूर्व भारतीय क्रिकेटर MS धोनी ने लॉन्च किया भारत में बना पहला कैमरा ड्रोन। तो कैमरा ड्रोन का जो नाम रखा गया है वो द्रोणिक कैमरा ड्रोन नाम रखा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया, वे किस पार्टी के संस्थापक थे? तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मुलायम सिंह यादव का निधन फिर हाल ही में हो गया है। तो मुलायम सिंह यादव किस पार्टी के संस्थापक थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा सपा, जिसे आप समाजवादी पार्टी के नाम से भी जानते थे। ठीक है, देखिए अभी पॉइंट बताते हैं। इनका निधन फिर 82 वर्ष की आयु में हो गया है हाल ही में। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार में 2 बार केंद्रीय मंत्री और 7 बार सांसद, 8 बार विधायक जो कि रह चुके थे मुलायम सिंह यादव ने अपने करियर में। ठीक है, जिनका निधन फिर 82 वर्ष की आयु में हाल ही में हो गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि वर्ष 2022 के लिए FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने प्लेयर ऑफ द ईयर किस खिलाड़ी को चुना है? तो वर्ष 2022 के लिए FIH ने प्लेयर ऑफ द ईयर किस खिलाड़ी को चुना है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर
सी रहेगा, ए और बी दोनों। देखिए पुरुष के कैटेगरी में जो कि हरमनप्रीत कौर को जो कि चुना है, जो कि भारतीय हॉकी के खिलाड़ी है, ठीक है। फेलिस एल्बर्ट्स जो कि महिला के कैटेगरी में है, दोनों को जो कि वर्ष 2022 के लिए FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने प्लेयर ऑफ द ईयर खिलाड़ी चुना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्लब फुटबॉल में 700 गोल दागने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी जो बने वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न की भारतीय महिला अंडर 17 फुटबॉल टीम को समर्थन प्रदर्शित करने के लिए किक ऑफ द ड्रीम अभियान किसने शुरू किया है? तो किक ऑफ द ड्रीम अभियान जो कि महिला अंडर 17 फुटबॉल टीम को समर्थन देने के लिए या जो किक ऑफ द ड्रीम जो शुरू किया गया वो अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा शुरू किया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। देखिए इसका जो आयोजन किया जा रहा है अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप प्रतियोगिता, जो कि 16 देश इसमें शामिल हो रहे हैं, जो कि इसमें 32 मैच खेले जाएंगे। भुवनेश्वर, गोवा और नवी मुंबई में इसका यानी कि मैच आयोजित किया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की किस खिलाड़ी ने अस्थाना ओपन के फाइनल में अपना 9वां ATP खिताब जीता है? तो किस खिलाड़ी ने अस्थाना ओपन के फाइनल में 9वां ATP खिताब नोवाक योकोविच जीता है? तो इस प्रश्न का राइट जो आंसर रहने वाला है वो बी रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर का महाकाल लोक परिसर का लोकार्पण किसने किया है? तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के महाकाल लोक परिसर का लोकार्पण वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि भारत के नए यानी कि 50वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसे नियुक्त किया गया? तो 50वें मुख्य न्यायाधीश जो कि न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो रहेगा ए रहेगा। देखिए अगर आपसे पूछे कि यह किनके स्थान लेंगे DY चंद्रचूड़, तो ऑप्शन उदय उमेश ललित का स्थान ले रहा है, जो कि 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो न्यायाधीश NV रमन्ना थे, ठीक है। पूछे कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो न्यायाधीश HJ कनिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। यह सभी पॉइंट ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न की हाल ही में किस वन्यजीव अभ्यारण्य में पहली बार तेंदुए देखे गए? तो किस वन्यजीव अभ्यारण्य में पहली बार तेंदुए देखे गए? तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा कि असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि नई दिल्ली में स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं अंतरिक्ष में फिल्म शूट करने वाले पहले अभिनेता एक्टर हाल ही में कौन बने हैं? तो अंतरिक्ष में फिल्म शूट करने पहले अभिनेता जो बने वो टॉम क्रूज बने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। चलिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए। जो फोटो में देख रहे हैं यह है टॉम क्रूज। चलिए अगला प्रश्न है इराक देश के नए राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया? तो इराक देश के नए राष्ट्रपति अब्दुल लतीफ राशिद को नियुक्त किया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं जो अब्दुल लतीफ राशिद है या देश के नए राष्ट्रपति चुना गया वह बरहम साले की जगह लेंगे, ठीक है। देखिए बात हुआ इराक के, तो राजधानी बगदाद है, दिनार मुद्रा यानी कि वहाँ के मुद्रा है, ठीक है। अब्दुल लतीफ राशिद जो कि वर्तमान में राष्ट्रपति नए बने, मोहम्मद सिया अल सुडानी जो कि प्रधानमंत्री है इराक के, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कि आदर्श शिवका को किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त किया गया था? आदर्श शिवका जो कि कुवैत में भारत के नए राजदूत बने हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न और इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न है। देखिए वैश्विक भूख सूचकांक 2022 ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान कितने नंबर पर है? देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले सभी एग्जाम के लिए कि वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत का जो स्थान है 107वें नंबर पर है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो रहेगा ए रहेगा। देखिए आपको बता दें कि वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत से अच्छा तो अपना सभी पड़ोसी देश का स्थान है। देखो यहाँ पे आप लिस्ट देख रहे हैं। देखिए श्रीलंका फिर से जो कि इतना अर्थव्यवस्था जो कि खराब हो चुका है अभी फिलहाल, तो श्रीलंका का भी स्थान अभी वर्तमान में 64वें नंबर पर आया है, ठीक है। म्यांमार 71 नंबर पर है, नेपाल 81 नंबर पर है, बांग्लादेश 84 नंबर पर है और पाकिस्तान 99 नंबर पर है। अपना भारत 107 नंबर पर और अफगानिस्तान फिर 109 नंबर पर है, जो कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में। यह सभी पॉइंट एक बार याद रखेंगे, आपके एग्जाम में हो सकता है कि भारत के छोड़ करके और अलावा पूछ लें। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता देते हैं। अगर आपसे पूछे कि वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में कितने देश हिस्सा लिए थे, तो 121 देश हिस्सा लिए थे, ठीक है। तो यह पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखें।
अगर आपसे एक और पॉइंट पूछ सकता है कि बताइए कि 2021 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कितना नंबर पर था, तो 2021 में भारत का जो स्थान था 101 नंबर पर था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखें। सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो का सबसे लास्ट पर था जो कि लास्ट 6 मंथ के करेंट में टॉप 50 पर्स को कवर किए थे। सभी पर्स आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे। वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज, जय हिंद, जय भारत।